Good morning, students. So, in the last video, we have studied about the joint Hindu family and cooperative organizations. So, in this video, we have studied about the company organization, its meaning, features, merits, limitations, and types of company. So, now let's start. What do you mean by meaning of company? That group of people which is incorporated under the Companies Act whose creation is due to special purpose, the liability of the member is generally limited, whose existence is separate from its member and is continuous or perpetual, and which has a common seal is called a company. बेसिकली कंपनी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो है हम अपनी ही मर्जी से विलिंगली जो है एस्टैब्लिश्ड करते हैं बाय सम पर्सन्स के साथ फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसको हम अपनी मर्जी से एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ पर्सन्स के थ्रू एस्टैब्लिश की जाती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, आपने किसकी डेफिनेशन जो मोस्ट कॉमन है ये कि कंपनी जो है वो इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया जाता है बाय लॉ के थ्रू, जिसकी अपनी ही सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसकी खुद की ही जो है एक कॉमन सील होती है। परपेचुअल सक्सेशन में क्या आता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि मेंबर्स या तो आए या फिर जाएं, लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है या कंपनी का मतलब क्या होता है। सो नाउ we have studied about the features of a company. First आता है incorporated association of person. A company is an incorporated or registered association of a person. Under the Companies Act, no single individual can form a company. कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है लेकिन अंडर कंपनीज एक्ट में एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। मिनिमम मेंबर्स जो है इसमें 7 होने चाहिए अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, वाइल मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन्स होने चाहिए अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, मोर कितने भी हो सकते हैं, एक पर्सन से ज़्यादा कितने भी पर्सन्स हो सकते हैं। और इट्स रजिस्ट्रेशन इज़ एसेंशियल, और इसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजनशिप, कंपनी जो है वो सिटीजनशिप नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या हो गया कि इसको जो है लॉ के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ ओनली अ क्रिएशन ऑफ लॉज, क्योंकि ये जो है कानूनी रूप पर ही बनाई जाती है, इसीलिए जो इसको है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला गया। और ये जो है इनविजिबल इंडिविजुअल्स होते हैं, हैविंग ना तो कोई बॉडी होती है उसमें, ना कोई सोल होती है। ठीक है, कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शंस, कंपनी जो है वो फिजिकल एक्शंस परफॉर्म नहीं करती लाइक अदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह, बट इट हैज़ ऑल द लीगल राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी बडी, कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी एज ऑनर, मेंटेन इट, सेल इट एंड कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसके पास जो है सारे लीगल राइट्स होते हैं कि वो किसी के भी अगेंस्ट जो है प्रॉपर्टी ही होल्ड कर सकती है, एज अ ऑनर बन सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि इसकी एक अपनी ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये जो है फ्री होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स के लिए। कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट, कि जो भी बंदा जो है कोई भी कंपनी को खोल रहा है वो अपने नाम से शुरू कर सकता है, ABCD कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वो सिमिलर किसी और के नाम से नहीं होना चाहिए और वो जो है फिर वो एग्रीमेंट के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं।
फिर इसका फोर्थ पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन। अभी मैंने बताया मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि मेंबर्स या तो आएँ या फिर जाएं लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इज जर्नली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। द वर्ड जर्नली हेयर means that the company can be of unlimited liability or limited liability through an agreement, but its usage is almost negligible। कि जो भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी में उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी वैल्यूज़ ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग। कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी खोली और उसमें 5 लाख के शेयर्स है, तो वो जो भी पर्सन उसमें आएगा वो उन 5 लाख में से ही तो जो है शेयर्स को खरीदेगा, तो उनकी लाइबिलिटी ऑब्वियस है कि वो लिमिटेड ही होगी। वो उससे ज़्यादा अगर ख़रीदना चाहे तो वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उन्होंने पहले उसको डिवाइड कर रखा होगा, इसलिए शेयर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें कॉमन सील। कि कंपनी की जो है खुद की एक कॉमन सील होती है जो वो इशू करते हैं। कॉमन सील जो है एक स्पेशल सील होती है जिसके ऊपर लिखा होता है नेम ऑफ द कंपनी और उसका पोजीशन क्या है या फिर उस कंपनी का कोई साइन वगैरह होता है वो, और सिग्नेचर के साथ होती है डायरेक्टर के। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कि हम अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब जो कंपनीज होती है वो बेसिकली जो 2 टाइप्स की होती है, प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। तो इसमें कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सेल या फिर परचेज़ करने में, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में होती है। तो हम इसमें जो है अपने शेयर्स को ईजिली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट इसमें आता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। कि ऑनरशिप अलग चीज़ है इसमें और मैनेजमेंट अलग चीज़ है। जो डे टू डे रूटीन्स को चेक कर रहे हैं वो तो एक तरह से मैनेज कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन जिसको पूरी तरह से रन कर रहा है उस कंपनी को, उसको हम बोलेंगे एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं जो उसको पूरी तरह से रन करता है, तो उसको हम बोलते हैं separation। The board of director is known as the managing body which manages the company's business। कि जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको मैनेजिंग कंपनीज बोला जाता है, जो कंपनी के बिजनेस को जो है पूरी तरह से मैनेज करते हैं। फिर इसमें नाइन्थ पॉइंट आता है रिस्क बियरिंग का। रिस्क बियर सॉरी तो इसमें नाइन्थ पॉइंट आता है रिस्क बियरिंग का। रिस्क बियरिंग में क्या आता है कि जो भी रिस्क मेरी कंपनी में आ रहा होगा वो एक जो है अकेला बंदा ही बियर नहीं करेगा, सारे पर्सन जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उस रिस्क को उठाने के लिए। इसके बाद आता है इसमें मेरिट्स ऑफ ए कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी अभी मैंने बताया कि उनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड होगी, वो इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही चीज़ आगे इसमें शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, कि हम अपने शेयर्स को जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ्रीली विदाउट किसी भी मेंबर की अप्रूवल के बिना। ठीक है। फिर आते हैं कॉन्टीन्यूटी, कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, चाहे वो बैंकक्रप्ट हो रहा हो, चाहे किसी के अगेंस्ट किसी की डेथ हो रही है शेयर होल्डर की, वट एवर कुछ भी हो रहा है, बट जो कंपनी है वो हमेशा चलती ही रहती है, इसमें कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, वो बंद नहीं होती। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें स्कोप फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन, कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारा पूरा पूरा स्कोप होता है अगर हम सफिशेंट कैपिटल और सफिशेंट जो है अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे तो हमारी उसमें ग्रोथ भी होगी और हम अपनी कंपनी का एक्सपेंशन भी कर पाएंगे, मतलब उसको फैला पाएंगे जहाँ जहाँ हमें लेके जाना है। हम अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करके, और वो भी चीप रेट पर। तो इससे जो है हमारी कंपनी की ग्रोथ भी होगी, जिसमें मेंबर्स वर्क करेंगे उनकी ग्रोथ होगी और हमारी कंपनी की एक्सपेंशन होगी। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट है वो भी हमारी जो है एफिशिएंट होगी, अच्छी तरह से हम मैनेजीरियल वे में पूरी अच्छा काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से मैनेज करेंगे हमारी कंपनी को, तो उसकी मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होगी। फिर इसमें आता है लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन इन्फॉर्मेशन,
कि जब भी हमें कंपनी को बनाना होता है उस टाइम पर हमें काफ़ी सारे जो है एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और वो कंपनी जो है जब हम बनाने लगते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाती है और वो खुद ही को डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं और डिपॉजिट कराने पड़ते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। इसलिए जो है इसमें डिफ़िकल्टीज भी बहुत आती है इसकी फॉर्मेशन करने में। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, कि अगर मेरी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है तो उसमें जो है सीक्रेसी नाम का कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे अपना हर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कराना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन। कंपनीज में मोटिवेशन जो है वो डाउन ही डाउन चला जाता है। जो ऑनर होता है कंपनी का, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो होल्ड करते हैं सारी मैनेजमेंट कंपनी की, और वो टू फ्यू ही शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे नहीं होते, जिनको बोला जाता है हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो मोटिवेशन की इसमें कमी हो जाती है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, की गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो भी इसमें जो है ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से हमारी जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस और जो उन पे जो है इम्पोज भी किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें डिले इन डिसीजंस, की अगर मुझे क्विक डिसीजन लेना है, अगर मेरी कंपनी कुछ भी है, पार्टनरशिप है या सोल ट्रेड है, वट एवर कुछ भी है, उनमें जो है मोर टाइम लगता है डिसीजंस लेने में। तो इसीलिए जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या आता है कि जो डिसीज़न हमें लेना है अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, पहले हमें जो है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी जल्दी से, फिर उनको पूरा मैटर समझाना पड़ेगा, तो वो डिसीजन जो है वो डिले भी हो जाता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर्स, कि जो भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है इसकी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा उसकी कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज जो है वो बेसिकली हमारी टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कंपनी whose share cannot be sold to the general public। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को सोल्ड नहीं किए जाते, वो सिर्फ अपने ही बंदों को जो है दिए जाते हैं। और प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है वो 2 या फिर 200 ही मेंबर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, 2 to 200, ये इसमें होते हैं मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स इसमें कितने होने चाहिए, 2 से 200 तक के मेंबर्स होने चाहिए। और पुट अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, की बैन भी लगाया जा सकता है पब्लिक को इन सब्सक्राइब करने में टू इट शेयर्स के लिए और उसके डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है इसमें 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, कि 1 लाख तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, जो उसकी शेयर कैपिटल है वो करनी ही करनी है 1 लाख। और जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ आपको। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टिन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब कोई भी एग्जांपल दे सकते हो उसमें। फिर अब आगे आता है हमारे पास पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, it refers to a company whose shares can be freely bought and sold by the members to the general public। कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है हम किसी को भी बेच सकते हैं, फ्रीली कोई भी उनको बेच या खरीद सकता है बाय द मेंबर्स टू द जनरल पब्लिक। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें कोई भी मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं और मिनिमम इसमें 2 से ज़्यादा तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इनवाइट करने में पब्लिक को कि वो आपकी कंपनीज़ के जो शेयर्स और डिवेंचर्स हैं वो ख़रीदें। प्राइवेट कंपनी में बैन होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसमें नहीं होता। तो प्राइवेट कंपनी के जो
मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और वो जो है टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। तो पब्लिक कंपनी के जो एग्जांपल्स हैं वो हो गया अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, कानरा बैंक, डिश टीवी, डीएलएफ, और काफ़ी सारे एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर कॉर्प्स, और आईटीसी हो गया, एमआरएफ हो गया, एनडीटीवी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। कोई भी एग्जांपल्स इसमें जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया होगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब इसमें नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वेरियस स्टेजेस के थ्रू जो है हम कंपनीज को कैसे बना सकते हैं। इसमें इसके 3 ही मेन पॉइंट्स है, प्रमोशन के थ्रू, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के थ्रू। हम 1 बाय 1 अब इनको आगे पढ़ेंगे। प्रमोशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। ये रेफर करता है वो सम टोटल ऑफ उन सम टोटल ऑल दोज एक्टिविटीज़ का जो नेसेसरी है ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, कि कंपनी को चलाते रहना। प्रमोशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया कोई, और मैं उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए उसकी प्रमोशन करना चाह रही हूँ, तो मैं लोगों को पैसा दे के तो उस चीज़ को प्रमोशन करूँगी, ताकि वो और आगे से आगे ज़्यादा जो है मेरे कस्टमर्स बनाए, मेरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करो, जिससे मेरी कंपनी की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो और ज़्यादा बढ़ती चले जाए। तो वही एक चीज़ इसमें है। तो इसमें इसके स्टेजेस आते हैं प्रमोशन के, किस क्या क्या स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़। The promotion of business start with the discoveries of new idea. The new idea can come into mind by observing the deficiency of some products, the market, or about a product which has not been launched yet. डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़ में क्या आता है कि जो प्रमोशन है वो स्टार्ट करता है हमारे बिज़नेस को, कि ताकि हम डिस्कवर कर सकें न्यू से न्यू आइडियाज़। और न्यू आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड में आ जाते हैं बाय ऑब्जर्विंग द डेफिशिएंसी ऑफ सेम प्रोडक्ट, कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वही मार्केट में कोई और भी बना रहा है, तो मैं उस प्रोडक्ट के लिए जो है उसकी डेफिशिएंसी देख लूँगी अबाउट अ प्रोडक्ट, कि वो लॉन्च करना है नहीं करना, अगर करना है तो उसको किस तरह से प्रमोशन करके करना है। तो वो हो गया इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़, की मैं अपने माइंड में नए से नए आइडियाज़ को डिस्कवर करूँगी कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में जाके जो है सोल्ड कर सकती हूँ थ्रू दी प्रमोशन। तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कि जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है मैं उसकी पहले तो पूरी ही इन्वेस्टिगेशन करूँगी, उसकी पूरे डिटेल्स को देखूँगी कि क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ रही है। During the process, information is collected about the demand of the product, availability of raw material, cost of material, needs of machinery. काफ़ी सारे इसमें हैं, तो मैं सबके बारे में जो है पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूँगी, तभी मैं उसकी प्रमोशन करूँगी। विदाउट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट आता है इसमें असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। After having satisfied himself with the possibility of success of business being established on the basis of new ideas, the promoters start assembling different factors. Assembling of different factors में क्या है, जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे खुद से कि हमने जो सारी पॉसिबिलिटी सक्सेस थी वो करके देख लिया, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट का जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा, तो हम बेसिक जो एक न्यू आइडिया स्टार्ट करते हैं। तो प्रमोटर क्या है वो स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, कि हम कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा जो है अच्छा बना सकते हैं। फिर इसमें लास्ट फोर्थ पॉइंट आता है इसमें फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन। फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन क्या है, जब मैंने सब कुछ कर लिया, क्या मेरे पास इनफ कैपिटल है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो करूँगी। ठीक है, मेरे माइंड में आइडिया है कि मुझे प्रमोशन करनी चाहिए, मैंने उस प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन निकाली, किन किन फैक्टर्स के थ्रू जो है मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती। फिर सब कुछ जब मैंने कर लिया तो एट द लास्ट में वो भी तो देखूँगी ना कि क्या मेरे पास पैसा है, तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि मैं उसको जो है पब्लिकली लॉन्च कर सकूँ या फिर प्राइवेटली जिनको मुझे पहुँचाना है अपना प्रोडक्ट जहाँ तक वहाँ तक दे सकूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आता है इसमें इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन।
इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन जो है सेकेंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की. अंडर दिस, after performing certain initial activities, documents are to be submit in the office of the registrar. सब कुछ करने के बाद अब हमें जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराने पड़ते हैं. तो उसमें हमें अब देखेंगे हम इनके पॉइंट्स के थ्रू कि हमें कैसे कैसे वो सबमिट कराने. फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, कि हमें सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ेंगी. इसमें जो आगे फर्दर पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है रजिस्टर्ड ऑफिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इट इन विच स्टेट द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस विल बी लोकेटेड. कि पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेट है. तो दिस डिसीजन जो है वो टेकन वो कौन लेंगे, हमारे प्रमोटर्स. सेकेंड आता में टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कि मुझे अपनी कंपनी का क्या नाम रखना है जिसको मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है उनको बताऊंगी ताकि वो उसको जो है परमिशन दे मेरी कंपनी को चलाने के लिए. लेकिन जो भी मैं नेम बनाऊंगी वो सिमिलर किसी इन कंपनी के नेम से जो है मैच खाता हुआ नहीं होना चाहिए. और जो भी मेरी कंपनी का नाम होगा उसके एंड में जो है लिमिटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए. फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. ये सब करने के बाद जो है मैं इसमें जो है लाइसेंस भी ले लूँगी अंडर कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर. फिर फोर्थ पॉइंट आता है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, कि फिर मैं सारी जो भी मेरी नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स होंगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, वो सब कुछ भी बनाऊंगी. फिर पॉइंट आता है टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर. सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूँगी. इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दो होते हैं जब हम कंपनी बनाने लगते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे दोनों, कि ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं. इनमें पूरे रूल्स और रेगुलेशंस, मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी जाती है. ठीक है. जब मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर लिया और इनको प्रिंट करा लिया, तो एट द लास्ट में जो है इसको सेंड कर दूंगी वो एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार के पास. तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज. सेकेंड पॉइंट में क्या आता है इसमें, डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार. मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल कराने हैं विद रजिस्ट्रार के पास. फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई भी कंपनी विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नहीं बन सकती. इसमें जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, क्या क्या हमारी लिमिट्स हैं, कौन सी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर लिखे होते हैं. इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स के बारे में, और प्राइवेट कंपनी में 2 पीपल्स के जो है वो साइन होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर. ठीक है. फिर सेकंड आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो फुलफ़िल करता है ऑब्जेक्टिव जो भी मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और वो कंपनी को प्रॉपर मैनर में रन करने के लिए हमारी हेल्प करता है. और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो प्रिंट होना चाहिए और उसको डिवाइड किया जाना चाहिए इन पैराग्राफ्स में. ठीक है. और फिर आता है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रार ऑफिस. रजिस्ट्रार ऑफिस की जो है सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए. उसका प्लेस क्या है, सिचुएशन क्या है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि हमें सेंड करानी है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, और इट शुड बी प्रोवाइड, और ये जो है विद इन 30 डेज़ में जो है हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है. फिर सारी लिस्ट बनानी है हमें अपने डायरेक्टर्स की. फिर रिटर्न कंसेंट देना है डायरेक्टर्स का. फिर अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स. क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या आएगा इसमें, इट रेफर्स टू दो शेयर्स अंडर विच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय इंश्योरिंग टू हैव सम टेक इन प्रपोज्ड कंपनीज. कि क्या क्या मेरी क्वालिफिकेशंस की शेयर्स होंगी वो सब जो है इसमें लिखा जाना चाहिए. फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फ़ी. कि मुझे पेमेंट जो है वो कैसे देनी है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे मेरे इनकॉर्पोरेशन के. वो जो कंपनी है वो बिकम इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन का, और वो जो है कोर्ट के लीगल प्रूफ के साथ होना चाहिए.
कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको क्रिएट किया जाता है कानूनी तौर पर, ठीक है, और उसमें जो है सेपरेट मेंबर्स होते हैं अलग अलग तरह के, और जो आइडेंटिटी है कंपनी की वो परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, इसमें जो अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट में होना चाहिए। जो लिमिट है ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वो फिक्स्ड होती है एट 90% ऑफ द साइज टू द इशू, की हम 90% जो है वो साइज़ के जो है इशू कर सकते हैं। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए। इनके आगे बहुत फर्दर पॉइंट्स हैं तो वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। आप एक बार बुक से जब रीड करोगे साथ साथ तो आपको एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट थर्ड इसमें चीज़ आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि अब मैं अपने बिजनेस को कमेंसमेंट कैसे कर सकती हूँ। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है तब क्या चीज़ होगा। A public company having share capital and which invites public to subscribe to its shares and debentures cannot start any of its business until it satisfies the following condition under Section 11 of the Companies Act 2013, कि अगर पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर कैपिटल को इनवाइट करना चाहती है, पब्लिकली इनवाइट करना चाहती है कि आओ और सब्सक्राइब करो मेरे शेयर्स और डिवेंचर्स को, तो उसके लिए जो है उसको कुछ पॉइंट्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट्स हैं कि जो भी कंपनी ही जो है वो रिसीव करेगी अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है उसको विद इन 4 मंथ्स करना पड़ेगा, दैट इज़ 120 डेज़ करना पड़ेगा जब उसने प्रोस्पेक्टस को इशू करा है। जिस दिन उसने प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो उस प्रोस्पेक्टस की जो भी डेट होगी उसकी डेट से लगा के विद इन 4 मंथ्स जो है उसको वो अमाउंट जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो कलेक्ट करना होगा। और एवरी डायरेक्टर जो है कंपनी का वो पे करता है इसको, और वो लिया भी जाता है, शेयर्स जो है उनसे लिए जाते हैं और वो लाइबल हो जाते हैं कि उसको पे करें इन कैश में। फिर इसमें आता है देयर कैन बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैव बीन अकम्प्लीड बाय, कि जब पहली और दूसरी कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी विद इन, तो फिर जो है हमारा रजिस्ट्रार के पास जो है वो डिक्लेरेशन चला जाएगा और उसकी जो है सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल हो पाएगी, तभी जो है कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। तभी जो है पब्लिक कंपनी के जो लोग हैं वो पब्लिकली जो है अपने शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए पर्सन्स को इनवाइट कर सकती है। फिर सेकंड आता है इसमें, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ना करे तब क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अगर पब्लिक कंपनी चाहती है कि वो जो है पब्लिकली प्रोस्पेक्टस ना इशू करे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, तो उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आता है उसको जो है एक स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस को प्रेजेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, कि उसको क्यों जो है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो नहीं कराना, तो उसको रजिस्ट्रार को वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर एवरी डायरेक्टर जो है वो कंपनी का वो पे करेगा शेयर्स जो भी उन्होंने टेक लिए हैं या फिर जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके साथ, और वो लाइबल हो जाएंगे उनको पे करने के लिए कैश में, और वो फिर जो है रिसीव भी कर सकते हैं एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी बाय द शेयर होल्डर से। जब ये दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी तब जो है रजिस्ट्रार जो एक डिक्लेरेशन दे देगा डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी को, ठीक है। ये इसके दोनों पॉइंट्स थे कि अगर कंपनी जो है वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस तब उसको क्या क्या फुलफ़िल करना पड़ेगा, अगर कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तब उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं एक बार और फिर बता देती हूँ कि कंपनी को बनाने के लिए हमारी 3 स्टेजेस लगती हैं। फर्स्ट आती है इसमें प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, की मैंने अगर अपने फॉर्मेशन बनानी है कंपनी तो प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा अपनी कंपनी को, फिर उसको चलाने के लिए जो है मुझे 2 टाइप से करना पड़ेगा। या तो मैं प्रोस्पेक्टस बनाऊंगी, अगर मैं बनाऊंगी तो मुझे क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, अगर मैं प्रोस्पेक्टस नहीं बना रही तो तब मुझे क्या चीज़ें फॉलो करनी। ये प्रमोशन थे, उसके स्टेजेस थे ये 4।
फिर ये रजिस्ट्रेशन के पास जब हम प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स फिल कराना है, हमें पेमेंट करनी है और कैपिटल का सब्सक्रिप्शन करना है, वो चीज़। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अभी बताया मैंने कि अगर मुझे इशू करना है तो कौन सी 3 चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, अगर मुझे नहीं इशू करना तो मुझे कौन सी 3 चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, वो सब इसमें आ जाएगा। So thank you so much. If you like it, then please subscribe, comment and share. Thank you so much.